सबसे पहले ये वीडियो देखें। मैं आज की वीडियो में अपने मसीही बहन भाइयों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आपका अकीदा है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी जान कुर्बान करके इंसानों का गुनाह अपने सर पे ले लिया। अगर इस अकीदे को दुरुस्त मान लिया जाए तो सवाल पैदा होता है कि किन इंसानों का गुनाह उन्होंने अपने सर पे लिया? क्या उन 12 लोगों का जिन्होंने उनकी ज़िंदगी में सलीब से पहले उन पर ईमान जो लाए, या वो 500 लोग? कहा जाता है कि उनकी सलीब के बाद आसमान पर जाने तक तकरीबन 500 लोग थे जिन्होंने जो उन पर ईमान लाए। तो क्या उन 500 लोगों की तौबा कबूल हुई और उनके गुनाह माफ हुए? अगर उनके बाद में आने वाले लोगों के भी गुनाह माफ हो गए हैं तो पिछले 2000 सालों में मसीही बरादरी ने, खुसूसन उनके जो हुक्मरान हैं और वो हुकूमतें बरतानिया की हो, अमेरिका की हो, जो ईसाइयत का गढ़ थे और हैं और जो बाइबल पर हल्फ लेते थे और हल्फ लेते हैं, उन लोगों ने दुनिया में इतना गुनाह क्यों किया? क्यों इतने जुल्म सितम ढाए? क्यों दुनिया तबाह कर दी? क्यों दुनिया की दौलत लूट ली? क्यों दुनिया के 50 से ज्यादा ममालिक पर बराह रास्त और 150 ममालिक पर बिलवास्ता कब्जा किया? जी, आपने ये वीडियो देखी। मेरी गुजारिश है ये वीडियो आपने फौरी तौर पर ज़रूर आगे शेयर करनी है और कमेंट में अपनी राय लाजम पेश करनी है। इस भाई साहब ने अपनी वीडियो में मसीहियों से 2 सवाल पूछे हैं। पहला सवाल इन्होंने पूछा, क्या खुदावंद यीशु मसीह का कफ़ारा जो है वो आलमगीर है? क्या खुदावंद यीशु मसीह ने मसीहियों के लिए जान दी या दूसरी कौमों कबीलों के लिए भी जान दी? दूसरे नंबर पर इन्होंने कहा कि अगर उनका कफ़ारा तमाम दुनिया के लिए था तो बरतानिया अमेरिका इस टाइम ना इंसाफियाँ क्यों कर रहा है? वो नजायज़ कब्ज़े क्यों कर रहा है? उन्होंने 50 से ज़ायद ममालिक पर जो है वो नजायज़ कब्ज़े किए हुए हैं। सबसे पहले नंबर पर हम इनके जो है वो पहले सवाल पर गौर करते हैं कि क्या खुदावंद यीशु मसीह का कफ़ारा तमाम दुनिया के लिए था? तो बाइबल इसका खुद जवाब देती है, मसीही नहीं ये कहते, बाइबल कहती है। यूहन्ना की अंजील में लिखा है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। अब यहाँ पर जो लफ्ज़ आया है वो आया है खुदा ने दुनिया से। यहाँ पर ये नहीं कहा कि खुदा ने मसीहियों से ऐसी मोहब्बत रखी या उन 50 से या 500 से या उन 12 से जिनका आपने जिक्र किया अपनी वीडियो में मोहब्बत रखी, बल्कि लिखा है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी। फिर दूसरे नंबर पर खुदावंद यीशु मसीह के मतलब यूहन्ना जो है वो बयान करता है कि देखो ये खुदा का बर्रा है जो दुनिया के गुनाहों को उठा लिए जाता है। दुनिया के गुनाहों को, मसीहियों के गुनाहों को नहीं। इसमें हर कौम और मज़हब के लोग आ जाते हैं। तमाम दुनिया के गुनाहों को उठा लिए जाता है। तीसरे नंबर पर अगर आप मेरे साथ देखें, अब्रानियों के खत में लिखा है ताकि खुदा के फजल से वो हर एक इंसान के लिए मौत का मज़ा चखे। हर एक इंसान के लिए मौत का मज़ा चखे। हर एक में कौन है? हर कबीला, हर मज़हब के लोग आ जाते हैं। तो ये कफ़ारा खुदावंद यीशु मसीह का आलमगीर था, हर इंसान के लिए था। ये फ़िलहाल, फ़िल माजी और फ़िल मुस्तकबिल तमाम लोगों के लिए अदा किया गया है। इसी तरह अगर आप मेरे साथ देखें, पहला यूहन्ना में लिखा हुआ है, हमने देख लिया और गवाही देते हैं कि बाप ने बेटे को दुनिया का मनज्जी यानी निजात दहिंदा बनाकर भेजा। ये खुदावंद यीशु मसीह का शागिर्द है जो कह रहा है कि हमने देख लिया और मान लिया कि खुदावंद यीशु मसीह क्या है? दुनिया का निजात दहिंदा है। तो ये कफ़ारा एक कौम के लिए नहीं था बल्कि पूरी दुनिया के लिए अदा किया गया। तो मैं आपको सिंपली ये बता देना चाहता हूँ, बाइबल इस चीज़ की खुद अक्कासी कर रही है और हमारे साथ खड़ी है कि ये जो कफ़ारा ये आलमगीर था, है और रहेगा। दूसरे नंबर पर मैं आपको ये ज़रूर बता देना चाहता हूँ कि अगरचा ये कफ़ारा जो है वो तमाम इंसानों के लिए पेश किया गया, लेकिन बाइबल के मुताबिक इसका अमली फ़ायदा किन लोगों को होगा? जो ईमान लाएंगे किस पर? खुदावंद यीशु मसीह पर, और जो क्या करेंगे? तौबा करेंगे। इसकी दलील हमें कहाँ पर मिलती है? बाइबल में से। रोमियो के खत में लिखा है, अगर तू अपनी ज़बान से यीशु के खुदा होने का इकरार करे और अपने दिल से ईमान लाए कि खुदा ने उसे मुर्दों में से जलाया तो निजात पाएगा। इसी तरह करंथियों के खत में लिखा है कि मसीह क्या हुआ? किताब मुकद्दस के मुताबिक हुआ, दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। दूसरे नंबर पर आपके सवाल का जवाब देते हैं। आपने कहा कि
اگر خداوند یسوع مسیح کا کفارہ عالمگیر ہے تو پھر برطانیہ امریکہ وہاں پر نجائز قبضے نجائز جنگیں کیوں کی جا رہی ہیں؟ ظلم کیوں ہو رہا ہے؟ یہی سوال اگر میں آپ سے پوچھوں کہ میں اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہ رہا ہوں، یہاں پر ہر روز نئے سے نیا کیس جو ہے وہ ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے، تو یہ تو اسلامی ملک ہے، یہاں پر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ یہاں پر کیوں ایسا کیا جا رہا ہے؟ کیا میں اس بات کو مذہب کے ساتھ جوڑ دوں کہ یہ بات جو ہے وہ اسلام نے کرنے کی اجازت دی ہے؟ ناانصافیاں، قبضے، حسد؟ نہیں۔ آپ کے سمجھانے کے لیے ایک میں جو ہے وہ دلیل پیش کرتا ہوں۔ عراق اور کویت کی جنگ، صدام حسین نے کیا کیا؟ کویت پر حملہ کیا اور اس پر قبضہ کر لیا۔ یہ جنگ ہوئی 1990 میں۔ اب وہاں پر اکثریت کن لوگوں کی تھی؟ مسلم کی۔ تو میں یہ کہنا شروع کر دوں کہ کیا اسلام نے ان کو ایسا کرنے کی اجازت دی ہے؟ تو یہ میری کیا ہوگی؟ کم عقلی۔ مذہب کبھی بھی کسی کو لڑنے کی، کسی پر قبضہ کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ ان تمام معاملات کے پیچھے، قبضوں کے پیچھے کیا وجوہات ہے؟ سیاسی معاملات آ جاتے، ثقافتی معاملات آ جاتے ہیں۔ اس کو آپ مذہب کے ساتھ نہیں جوڑ سکتے اور نہ ہی جوڑنا چاہیے۔ مذہب ہمیشہ انسان کو پیار کرنا سکھاتا ہے، محبت کرنا، بھائی چارہ سکھاتا ہے، وہ نفرت نہیں سکھاتا۔ اگرچہ امریکہ، برطانیہ جو ہے وہاں پر اکثریت مسیحیوں کی ہے، لیکن وہ اگر بائبل کے رولز کے مطابق نہیں چل رہے تو اس میں بائبل کا یا مسیحیوں کا کوئی قصور نہیں ہے، مسیح کا، مسیح کے کفارے کا کوئی قصور نہیں ہے۔ وہ ان کا اپنا قصور ہے کہ وہ مسیح کی تعلیم کو، ان رولز کو، ان قوانین کو بھول چکے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس شخص تک ضرور شیئر کیجیے گا۔ تھینک یو، گاڈ بلیس یو۔